अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो हैं वो शुरू किए हुए हैं। तो हमने उसमें गैसेस का पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो हमने जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में देखा था। और उसके बाद जो है ना वो कोलिजन्स के बारे में पढ़ा था। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैसे काउंट करना है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करना है, वो हमने देखा था। आज जो हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस विस्कोसिटी, कि गैसेस के अंदर विस्कोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो हम लोग जो है वो शुरू करेंगे। विस्कोसिटी होती क्या चीज़ है? विस्कोसिटी का मतलब विस्कस मतलब गाढ़ापन, ठीक है। कोई भी फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे पानी और शहद है, ठीक है। तो वो पानी का जो बहाव है वो थोड़ा जल्दी तेज है, ठीक है। और शहद का जो बहाव है वो थोड़ा स्लो है। वो किस वजह से है? क्योंकि शहद जो है वो थोड़ा गाढ़ा है और पानी थोड़ा कम गाढ़ा है शहद से, ठीक है। होता यूं है कि कोई भी मटेरियल है ना, उसके अंदर जो लेयर्स होती हैं ना, जब वो मूव करती हैं एक दूसरे के ऊपर तो फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन की वजह से जो है वो विस्कोसिटी का जो है ना वो एक रिटार्डेशन, एक इफेक्ट आता है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। जिसकी वजह से उस सब्सटेंस को मूव करने के लिए दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, ठीक है। तो यही चीज़ विस्कोसिटी है। कोई सब्सटेंस है, जैसे वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो जब वो मूव करता है तो उसकी जो लेयर्स हैं वो आपस में फ्रिक्शन करती हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से वो एक मूव करते हुए उसको थोड़ा मुश्किल होती है, यही विस्कोसिटी है। तो गैस भी इस तरह ही है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेयर की फॉर्म में मूव करते हैं। जब लेयर्स आपस एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, स्लाइड करती हैं, तो फ्रिक्शन पैदा होती है, और फ्रिक्शन के नतीजे में क्या होता है कि गैस को फ्लो करने में थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ी मुश्किल होती है, यही गैस विस्कोसिटी है। तो ये होता यूं है कि अगर एक गैस की लेयर जो है वो स्लो है, दूसरी हाई है, इस तरह डिफरेंट लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वो लेयर जिसकी वेलोसिटी थोड़ी कम है, जब वो टकराएगी उस लेयर से जिसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो उनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो वेलोसिटी का जो है ना वो चेंज आएगा। एक वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। स्लोअर मॉलिक्यूल जो होंगे वो अपनी वेलोसिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे टू द टू हायर रेट फ्लोइंग गैस, ठीक है। जो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है उसको दे देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो ज़्यादा तेज़ करने वाली लेयर होगी उसको भी परेशानी होगी, उसको भी जो है ना वो मुश्किल होगी, उसको दिक्कत होगी मूव करने के लिए। तो वो क्या करेगी, उसके अंदर भी एक रिटार्डेशन, एक स्लो इफेक्ट जो है वो भी आ जाएगा। इस तरह वो लेयर जब दूसरी लेयर के साथ, जो उसके साथ वाली पड़ी हुई होगी, उसके साथ स्लाइड करेगी, तो सेम उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन अब टकरा के अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर देंगे उस लेयर के अंदर। तो इस तरह क्या होता है कि स्लोअर लेयर जो है वो हमेशा उस लेयर पे, जो फास्ट मूविंग लेयर है, उस पे ऊपर एक रिटार्डेशन, एक मुश्किल, एक डिफिकल्ट जो है ना वो इफेक्ट डालती है, जो जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक हो गया। वो होता यूं है कि एक लेयर की मॉलिक्यूल दूसरे लेयर के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं। अपनी जो भी एनर्जी और जो भी मोमेंटम बना हुआ होता है वो अपना मोमेंटम दूसरी लेयर को दे देते हैं, ठीक है। तो उस नतीजे में क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी भी है वो भी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक लेयर ये जा रही है जो कि वेरी स्लो लेयर है। हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। उसके अंदर A B C D डिफरेंट लेयर्स हैं। जो ए लेयर है वो बिल्कुल वॉल के साथ है, ठीक है। बी लेयर जो है वो इनर है, और सी इस तरफ इनर इनर जो लेयर्स हैं। जो लेयर्स सिलेंडर के साथ होती हैं ना वो थोड़ी स्लो होती हैं, बिकॉज उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड कर रहे होते हैं वॉल के साथ, जिसकी वजह से उनको फ्लो करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो वो थोड़ी स्लो लेयर होती हैं। जो इनर लेयर है वो सिर्फ आपस में कोलाइड कर रही हैं, और गैस के मॉलिक्यूल के साथ उनकी जो है ना वो सिलेंडर के लेयर्स के साथ, सिलेंडर के वॉल के साथ उनकी कोई कोलिजन नहीं हो रही, तो उनकी जो है ना वो वेलोसिटी थोड़ी कदर ज़्यादा होती है। तो ऐसे है कि ये लेयर स्लो लेयर है जो कि बिल्कुल वॉल के साथ पड़ी है, और उसके साथ एक लेयर पड़ी है, ये थोड़ी फास्ट मूविंग लेयर है और ये बहुत फास्ट है। अब होगा यूं कि इसके मॉलिक्यूल जब इसके साथ कोलाइड करेंगे, तो ये अपने जो स्लोअर मॉलिक्यूल हैं अपना मोमेंटम इस लेयर के मॉलिक्यूल्स को देंगे, ठीक है। और ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो मोमेंटम इसको देंगे। तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम जब होगा ना, तो एक स्लो लेयर जो है ना वो फास्ट मूविंग लेयर पे इफेक्ट डालेगी और उसको भी रिटार्ड करने की कोशिश करेगी। यही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस विस्कोसिटी, ठीक है।
कि मॉलिक्यूल दो लेयर मूव कर रही हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, और इस तरह क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम बिटवीन द टू लेयर्स, ठीक है। मोमेंटम की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और एक क्या करता है कि लेयर की मॉलिक्यूल एक लेयर से दूसरी लेयर में मोमेंटम शिफ्ट होता है। तो इस तरह दूसरी लेयर जो फास्ट मूव लेयर है उसके अंदर भी रिटार्डिंग जो है इफेक्ट आता है, और वो रिटार्डिंग फोर्स जो है उसका सामना करती है। यही है गैस विस्कोसिटी, रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द लोअर लेयर ऑफ गैस ऑन द फास्ट मूविंग लेयर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, हम लोग जो है ना वो उसकी थोड़ी डेरिवेशन करते हैं कि किस तरह किसी भी गैस की विस्कोसिटी का जो है ना वो फार्मूला किस तरह जो है ना वो डिराइव करना है। फॉर एग्जाम्पल, दो लेयर्स पैरेलली मूव कर रही हैं एक दूसरे के साथ, दोनों की वेलोसिटी जो है वो सी बार है, ठीक है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस है 1 मीटर का, ठीक है। वो मूव कर रही हैं, ठीक है। जो लेयर होगी बिल्कुल वॉल के साथ होगी वो थोड़ी स्लो होगी, और जो इनर लेयर होगी वो थोड़ी फास्ट होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि जो लेयर साइड वाली होगी उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, और जो बिल्कुल इनर होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी चेंज की वजह से एक ग्रेडियंट पैदा हो जाता है, वेलोसिटी का डिफरेंस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। कि वेलोसिटी, जिसे हम वेलोसिटी डिफरेंस दूसरा नाम देते हैं, कि एक वेलोसिटी, एक लेयर की वेलोसिटी कम है, दूसरी की ज्यादा है, तीसरी की उससे ज्यादा है, तो हर लेयर का जो है ना वो दूसरी लेयर के साथ वेलोसिटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा हो जाता है। तो हम जब विस्कोसिटी ऑफ गैस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। जो कि हमने बताया हुआ है डी यू और डी एक्स। डी यू हमने क्या बताया, डी यू है, यू हमने वेलोसिटी बताई है, चेंज इन द वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स, एंड डी एक्स है चेंज इन द डिस्टेंस, ठीक है। इसका और इसका जो दरमियान का जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है, उसको हमने डी एक्स से ज़ाहिर किया है, और इन दोनों की जो वेलोसिटी के दरमियान चेंज है, ठीक है, वो हमने किया है डी यू। एक लेयर की वेलोसिटी सी बार है, लेकिन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो डी यू है, डेल्टा। इसका मतलब है चेंज इन द वेलोसिटी एंड चेंज इन द डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। वो लेयर्स मूव कर रही हैं, ठीक है, उनके दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसका डिफरेंस हमने डी एक्स लिया है, और जो वेलोसिटी का दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो हमने डी यू का जो है ना उसको बताया है, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमने बताना है कि अब इसकी वजह से क्या होगा कि स्लोअर लेयर जो है वो फास्टर लेयर के साथ कोलाइड करेगी, तो एक जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स जो है ना वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम की वजह से एक रिटार्डिंग फोर्स जो है वो फास्ट मूविंग लेयर जो है वो उसका सामना करेगी। तो जो रिटार्डिंग की फोर्स होती है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, और जितना ज्यादा उसका एरिया होगा लेयर्स का आपस में, उस तरह उसकी फोर्स भी जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म किया, तो हम यहाँ पे हमने ईटा लगाया जो क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, तो ये फोर्स के साथ हमने इस एरिया को डिवाइड कर दिया है, और ये डी एक्स जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ये ऊपर चला गया, और डी यू जो है वो नीचे आ गया, डेल्टा चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज और वेलोसिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की तारीफ करेंगे स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीफ है, थोड़ी समझने की जरूरत है। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन की फोर्स which is exerted in the 1 meter area between the two layers। इनके दरमियान डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 1 मीटर है। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन विच इज exerted in the 1 meter area between the two layers which are 1 मीटर अपार्ट टू ईच अदर, जो कि 1 मीटर का जो है ना उनके दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है। और टू मेंटेन द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ताकि उनके दरमियान वेलोसिटी का जो रेट रहे वो 1 मीटर पर सेकेंड रहे। 1 Newton force which is exerted between the two parallel layers in the 1 meter square area which are 1 meter apart to each other to maintain the velocity of 1 meter per second। यहाँ पे फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अब चेंज इन द डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर अपार्ट है वो दोनों लेयर्स, और उनके दरमियान वेलोसिटी कितना मेंटेन करना है, 1 मीटर पर सेकेंड को। तो ये हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो है ना उसको डिफाइन कर दिया है। मैं फिर करता हूँ, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन विच इज, इस इसको देखते हुए हमने डिवाइड करना है। पहले इसको देखेंगे, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन विच इज exerted between the area 1 meter square between the layers which are 1 meter apart to each other to maintain the velocity of 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने इसकी जो है ना वो डिफाइन कर लिया है। इसके बाद हमने जो है ना विस्कोसिटी और मीन फ्री पाथ को देखना है। मीन फ्री पाथ क्या होता है स्टूडेंट, एक सिलेंडर है, ठीक है, वो उसके दरमियान डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहे हैं, तो
एक मॉलिक्यूल जो है वो सक्सेसिव कोलिजन के वक्त क्या करेगा कि उनके जो एवरेज डिस्टेंस तय करेगा वो मीन फ्री पाथ होगा। और अब हमने क्या करना है कि विस्कोसिटी और मीन फ्री पाथ की जो है ना वो वाली देखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है। वॉल ऑफ ट्यूब यहाँ पे बताइए, तीन एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस। वाई एक्सेस के अलाउंग जो है वो तीन लेयर्स ए बी एंड सी वो मूव कर रही हैं, ठीक है। तीनों का डिस्टेंस आपस में बिल्कुल सेम डिस्टेंस है, लैम्डा, इसका भी लैम्डा और इसका भी लैम्डा है, ठीक है। अब ये जो बी लेयर है इसका जो डिस्टेंस है वाई एक्सेस से वो एक्स है, ठीक है। जब हम बी से की तरफ ए जाएंगे तो लैम्डा को जो हम जमा कर देंगे तो इसका डिस्टेंस एक्स प्लस लैम्डा आएगा, ठीक है। बी से ए का डिस्टेंस, और अगर बी से सी जब हम नीचे आएंगे तो लैम्डा जो है वो माइनस कर लेंगे और एक्स माइनस लैम्डा आएगा। तो वेलोसिटी की जो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं वो है यू वेलोसिटी है, ठीक है। डिस्टेंस इनके दरमियान लैम्डा है, ठीक है। अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो मूव कर रही हैं, ठीक है। अब होगा यूं कि वेलोसिटी का डिफरेंस बताना है हमने, ये वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, इसकी इसकी थोड़ी ज्यादा होगी और उसकी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। हमने वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में बात करनी है, क्योंकि विस्कोसिटी की जब हम बात कर रहे हैं ना तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। हमने सबसे पहले विस्कोसिटी के बारे में बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ लेयर्स हमने फाइंड करनी है फॉर लेयर ए जो है यू, उसको डोनेट करते हैं और फॉर लेयर ए, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने देखना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर ए, ठीक है। यहाँ पे देखें तो इसका कितना बन रहा है, डी यू ओवर डी एक्स है। तो यहाँ पे डी एक्स जो है ना, यहाँ पे एक्स इसका डिस्टेंस है बी से लेकर वाई एक्सिस तक। तो हमारे पास जो है ना वो बी का जो है वो वेलोसिटी हमारे पास आएगी यू एक्स डी यू ओवर डी एक्स ओवर, साथ में एक्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देने हैं। अब देखें स्टूडेंट, हम जब एक की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी का इंक्रीज आना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स हमने जो फैक्टर देखा है सिर्फ, यहाँ पे एक्स प्लस लेमडा जो है वो फैक्टर हो जाएगा, एडअप हो जाएगी वेलोसिटी, एडअप होगा ये डिस्टेंस लेमडा, और वेलोसिटी जो है वो थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। बिकॉज ड्यू टू इनर लेयर्स वेलोसिटी इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। जब हम ए की तरफ जाएंगे तो एक्स प्लस लेमडा हम यूज करेंगे, डी यू और डी एक्स, और एक्स की जगह पे हम पे एक्स और लेमडा जो है वो साथ में जो है ना हमने एड अप कर देना है बिकॉज ऑफ एडिंग अप ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। जब हम सी की तरफ देना है, सी एक वो बिल्कुल आउटसाइड वाली लेयर है, ठीक है, एक्स से भी नीचे है। तो यहाँ पे लेमडा जो है वो एक्स से माइनस कर लेंगे तो हमारी वेलोसिटी जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। अब हमने हर लेयर को मोमेंटम देखना है, मोमेंटम वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट हमने मास को जो है ना वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तीनों के साथ। तो इन तीनों लेयर्स का हमने मोमेंटम देख लेना है। अच्छा, जब हम ये वॉल के अंदर पड़े हैं, ठीक है, सारे के सारे जब कोलाइड करेंगे तो मोमेंटम ट्रांसफॉर्म होगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो लेयर ए और लेयर बी के दरमियान जो मोमेंटम का चेंज होगा वो हमने देखना है, ठीक है। चेंज इन द मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन मोमेंटम इज चेंज। हमने लेयर ए और लेयर बी के दरमियान मोमेंटम के चेंज को देखना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका मोमेंटम देख लेना है और इसका मोमेंटम देख लेना है। इसके मोमेंटम ए की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें एक्स प्लस लेमडा ये आ गया, ठीक है। और हमने बी की वैल्यू भी फाइंड की हुई है। जब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स वगैरह तो हम ये डी यू और डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, एम डी यू और डी एक्स प्लस एम डी यू और डी एक्स लैम्डा। अब ये जो है वो बी जो है वो उस तरह ही है, एम डी यू और डी एक्स और एक्स। यहाँ पे दो जो सेम टर्म्स हैं वो आपस में कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा पीछे, एम डी यू और डी एक्स साथ में लैम्डा बचेगा, ठीक है। ये जो है चेंज इन मोमेंटम, जब दोनों लेयर्स कोलाइड करेंगी उनके दरमियान मोमेंटम ट्रांसफॉर्म होगा और चेंज होगा, जिसकी वैल्यू हमने निकाल लेनी है। अब ये तो हमने बात की है चेंज इन मोमेंटम की, लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक एरिया, हमने यूनिट एरिया जो है हमने देख लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है कि हमने अलॉन्ग एक्स एक्सेस टू वाई एक्सेस जो है ना हमने देखना है कि इन जी एक्सेस को हमने छोड़ देना है, क्योंकि तीन एक्सेस पे मूवमेंट होती है, लेकिन हमने सिर्फ ऊपर और नीचे मूवमेंट देखनी है। मॉलिक्यूल्स एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पड़ा है, वो यहाँ पे कितना डिस्टेंस तय करता है और कितना कोलाइड करता है और फिर ऊपर जाता है, तो उसका मीन फ्री पाथ हमने देखना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक मॉलिक्यूल है वो नीचे आएगा, कोलाइड करेगा, यहाँ पे मुझे फिर वहां उधर जाएगा कोलाइड करते हुए, तो कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो हमने इसका मीन डिस्टेंस देखना है जो कि मीन फ्री पाथ होता है, ठीक है। फ्री पाथ, और जब हम उसका मीन लेंगे तो मीन फ्री पाथ होगा। तो यहाँ पे हमने उसकी बात करनी है, हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अप डाउन इन 1 सेकंड एंड 1 मीटर एरिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने देखने हैं जो कि यहाँ इस साइड से इधर मूव कर रहे हैं और फिर इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इनकी वैल्यू नंबर को काउंट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक डायग्राम को आप देखें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने इसको छोड़ देना है, ठीक है, आपने इस डायग्राम को देखना है। वो यहाँ से जब इधर ट्रैवल डिस्टेंस तय करेगा तो हमेशा एस इज इक्वल टू वी टी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब वी जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, सी बार है, क्योंकि सब मॉलिक्यूल जो हैं वो जो ये लेयर्स हैं, हर लेयर की वेलोसिटी सी बार है, तो हमने जो कि थ्रू आउट जो है वो लेंथ जो है हमने सेम ही रखनी है, ठीक है। तो सी बार की जगह हमने वी की जगह पुट कर देना है, और टाइम क्या देखना है, हमने उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को देखना है जो कि हम डी टी से शो करेंगे। तो एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। सपोज द मॉलिक्यूल जंपिंग फ्रॉम अपर टू लोअर एंड, एक सिलेंडर है उसके ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो एस इक्वल टू वी टी, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी की जगह हमने सी बार लिख लेना है और टाइम की जगह डेल्टा टाइम लिख देना है, ठीक है। अब जो है ना, ये तो डिस्टेंस है, जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक हो गया, उस रीजन में, उस पूरे सिलेंडर में जिसकी हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो हम सपोज करेंगे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। हम अब इसको एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एन सी डी टी, ठीक है। जब एक सेकंड की बात करेंगे, एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमने जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है उसको दोबारा उसके साथ डिवाइड कर देना है, जो कि हमने पहले जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है लिए हैं फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उससे डिवाइड करके हमने क्या करना है, अ, उस 1 सेकंड के साथ जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू काउंट कर लेनी है, जो कि है एन सी बार, ठीक है। पहले हमने एस इक्वल टू वी टी कैसे लिया है कि एक मॉलिक्यूल डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए, फिर वाई एक्सिस पे, फिर ऊपर जाएगा एक्सिस की तरफ, तो एस इक्वल टू वी टी, ठीक है। अब वाई की वेलोसिटी की वैल्यू हमने सी बार क्यों ली है, क्योंकि जो चेंज इन द जो वेलोसिटी के साथ वो जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो है सी बार, ठीक है। और शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए जैसे वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो उस टाइम के लिए हमने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का वर्ड यूज किया, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन होते हैं, तो हमने ये जो है ना वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब हम टोटली बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर शॉर्ट इंटरवल टाइम तो एन सी बार डी टी हमने देखना है, या फॉर 1 सेकंड देखना है तो डी टी को हमने डिवाइड कर लेना है और एन सी बार हमारे पास आएगा, ठीक है। अब ये एन सी बार जो है ना वो ऊपर से लेकर नीचे तक जाते हुए एक सेकंड में मॉलिक्यूल्स की जो है वो तादाद है, ठीक है। एक सेकंड में मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो कितनी है, यहाँ मैं बताता हूँ मैं आपको। एक सेकंड में इधर से लेकर इधर और इधर से लेकर इधर तक जाने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद एन सी बार है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल्स तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, जी एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 100% मॉलिक्यूल हैं, तो 100 में से 33% इधर मूव कर रहे हैं, 33% इधर मूव कर रहे हैं, 33% इधर मूव कर रहे हैं। जो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स आएंगे एन सी बार, वो भी तीन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि हर एक्सिस के साथ उसको जो है ना वो डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब हर तीन जो है ना वो तिहाइयों में वो डिवाइड हो जाएंगे, तीन जगह तीन पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग ओनली वन एक्सिस, स्टूडेंट हम तो बात कर रहे हैं ना सिर्फ एक्स एक्सिस की, अलोंग एक्स एक्सिस के, ये वाई एक्सिस से अलोंग एक्स एक्सिस ऊपर जा रहे हैं, तो सिर्फ ये 1/3 होंगे। जब ये वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो फिर 1/3 एक्सिस होंगे, और जब जी एक्सिस की तरफ जाएंगे तो ये भी 1/3 होंगे। हमने सिर्फ एक एक्सेस की बात करनी है, जब टोटल की बात करेंगे तो फिर एन सी बार है, लेकिन जब हम सिर्फ एक एक्सेस की बात कर रहे हैं तो फिर 1/3 है, क्योंकि टोटल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आपको फिर पीछे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो डिवाइड हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो इस तरह जो टोटल यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, कुछ एक्स एक्सिस की मूव मूव कर रहे हैं, कुछ वाई एक्सिस पे, कुछ जी एक्सिस पे। तो उनकी जो डिवीजन करके हमने जो है ना वो बताना है, तो वो 1/3 से हमने डिवाइड कर दिया है, तीन एक्सिस पे उनको जो है ना वो डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूल्स को। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 1/3 एन सी बार होंगे। जब मोमेंटम पर सेकंड उन मॉलिक्यूल्स का देखेंगे तो हमने मोमेंटम को साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो है ना ये हमने जो है ना वो मीन फ्री पाथ का और विस्कोसिटी का डिफरेंस देख लिया। पहले हमने जो है ना वो वेलोसिटी बतानी है, फिर हमने मोमेंटम को बताना है, फिर चेंज इन मोमेंटम को बताना है लेयर में, फिर हमने मॉलिक्यूल्स जो है ना वो मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है, उस एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, वाई एक्सेस से ऊपर एक्स एक्सेस के अलॉन्ग कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो बताना है, ठीक है, जो कि हमारे पास एन सी बार हैं। तो सिर्फ एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हमने जो है ना मैंने आपको बताया कि तीन पे जो हमने डिवाइड कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि तीन एक्सेस में 1/3 इधर भी जा रहे हैं, 1/3 इधर भी जा रहे हैं, 1/3 इधर भी जा रहे हैं, तो सिर्फ एक्सेस की 1/3 हम एन सी बार डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें उसके साथ। ये सारी चीजें जो है हमने हमने इस रिलेशन देख लिया है विस्कोसिटी का और मीन फ्री पाथ का, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम लोग बात करते हैं विस्कोसिटी की मेजरमेंट की।
मेजरमेंट विस्कोसिटी कैसी होती है? हमारे पास एक पॉजिटिव क्वेश्चन होती है, जिस तरह मर्जी पढ़ें। तो एक पहली ट्यूब होती है, हम उसमें दो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं और उस पॉइंट के दरमियान रेट ऑफ फ्लो जो है गैसेस का वो देख के हम उसकी विस्कोसिटी को देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। प्रेशर वन, प्रेशर टू, एक पॉइंट पे प्रेशर वन है, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर टू है, ठीक है। मान लें कि हमने जो है ना वो इस ईटा और टाइम को जो है ना वो कांस्टेंट नहीं करना, बाकी सब चीज़ों को हमने कांस्टेंट कर लेना है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी ईटा वन डिवाइड बाई ईटा टू इज इक्वल टू टी वन डिवाइड बाई टी टू, ठीक है। तो ये दो गैसेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम जो भी गैस लेंगे ना उसकी हमने उस रेफरेंस गैस के साथ जो है विस्कोसिटी को कंपेयर करके उस गैस की विस्कोसिटी ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक गैस है मीथेन गैस, उसकी हमने कोई और गैस है जैसे है हेक्सेन गैस, उससे हमने कंपेयर करके मीथेन की जो है ना विस्कोसिटी देख लेंगे। होगा यूं कि मीथेन की हमें विस्कोसिटी कम कैलकुलेट करनी होगी, हेक्सेन की हमें दी हुई होगी। हमने क्या करना है, दोनों का टाइम फ्लो देख लेना है, उन दोनों मार्क पॉइंट से उन पहले ट्यूब के अंदर दो मार्क पॉइंट होते हैं और उनके दरमियान जो टाइम फ्लो होगा, जो टाइम रिक्वायर होगा फ्लो करने के लिए, वो हमने दोनों गैसेस का देख लेना है। तो फिर हमने टाइम फ्लो भी निकाल लेना है और हमें हेक्सेन की विस्कोसिटी का भी पता होगा, तो हमने विस्कोसिटी ऑफ मीथेन जो है वो यहाँ से काउंट कर लेनी है, ठीक है। इस तरह इसी चीज को जो है ना वो फाइंड करने के लिए एक रनकाइन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1910 में जो है ना वो एक अपरेटस दिखाया था, जिसमें क्या था कि एक बेंड कपेली ट्यूब थी जिसका एक लेफ्ट साइड थोड़ी वो कंस्ट्रक्ट थी, थोड़ी थिन थी, और यहाँ पे जो राइट साइड थी थोड़ी थिक थी, मतलब थोड़ी चौड़ाई उसकी ज़्यादा थी, ठीक है। इसका डायमीटर 3 मिलीमीटर था और लेफ्ट साइड का 0.3 मिलीमीटर था, ठीक है। अब उसने दो पॉइंट यहाँ पे लगा लिए, ठीक है। इसको बिल्कुल साफ कर लिया पूरी पहली ट्यूब को, ताकि किसी और चीज़ का कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि एक मरकरी का पैलेट दाखिल किया। मरकरी का पैलेट इसलिए दाखिल किया कि वो प्रेशर ग्रेडियंट के तौर पे किस तरह मूव करता है फ्रॉम ए टू बी। जिसकी विस्कोसिटी गैस की ज्यादा होगी तो उसको पैलेट को मूव करने के लिए फ्रॉम ए टू बी ज्यादा वक्त दरकार होगा, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी तो वो पैलेट आसानी से ए टू बी जो है वो जल्दी मूव कर जाएगा, उसका टाइम फ्लो जो है ना वो निकाल लेंगे, थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो उसका टाइम फ्लो भी कम हो जाएगा। तो उस तरह बिल्कुल उसने ऐसा किया, बिल्कुल साफ करके गबल ट्यूब को, उसमें दो मार्क पॉइंट लिए उसने, एक मरकरी पैलेट को दाखिल किया, ठीक है, एक साइड से। इसे इन पूरे स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर दिया, पैलेट यहाँ पे चला गया, इसने पूरी गैस को फिल कर लिया। अब इसको अब थर्मोस्टेट में उसमें रख दिया। अब जब थर्मोस्टेट में रखा तो टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि जो ये पैलेट है वो मूव करना शुरू किया फ्रॉम ए टू बी। उसने अब टाइम जो है ना वो मेजर कर लिया। बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट हम भी इस तरह लैब में कर रहे होते हैं। जब हम दूसरी बार जब उसने किया था तो उसने ये किया था कि पहली बार उसने टाइम फ्लो चेक कर लिया, ठीक है, अब एक गैस का। अब ये जो मर्क्यूरी पैलेट है ये किस तरह, ये सार की क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है। स्टूडेंट देखें, जो गैस थोड़ी ज्यादा विस्कस होगी वो मर्क्यूरी पैलेट को ज्यादा टाइम लगेगा मूव करने के लिए फ्रॉम ए टू बी। और अगर विस्कोसिटी थोड़ी गैस की कम होगी तो मर्क्यूरी पैलेट भी थोड़ा कम टाइम लेगा, तो टाइम फ्लो का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह हमने एक गैस की विस्कोसिटी जो है, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन से बताया, हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस विस्कोसिटी हमने देखा, रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी एंड मीन फ्री पाथ में पढ़ा, और उसके बाद हमने इसको मेजर कैसे करना है ये देखा। तो ये थोड़ा लेंथी टॉपिक था, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपने इसको देख लेना। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप जो है वो क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दें कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये था आज का टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा मैं टफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है क्रिटिकल फिनोमेना। तो उसके साथ हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। ये आपका टॉपिक है, इसको पढ़ें। तो जो चीज़ समझ नहीं है वो कमेंट सेक्शन पूछें, और आप कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशन भी दे दिया करें कि हम किस तरह कैसे जो है वो लेक्चर डिलीवर करें, किस तरह आपको आसानी समझ आए। तो ये था आज का टॉपिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस विस्कोसिटी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।